जय हिंद दोस्तों। आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 19 दिसंबर की ऑल शिफ्ट को एनालिसिस करेंगे, जो आपका बिल्कुल वैसा का वैसा ही पेपर होने वाला है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो अभी आपको मैं कराने वाला हूँ दिल्ली पुलिस की ऑल शिफ्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको सबसे पहले आ सके। जय हिंद। चलते हैं पहला क्वेश्चन। एलोरा में कैलाश मंदिर को किस राजवंश ने बनवाया था? ये बनवाया था राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन नंबर 2। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर में की गई? 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर में की गई? ये की गई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 की सूची में शामिल भारतीय पुस्तक शीर्षक का नाम क्या है? हॉट लैम्प। क्वेश्चन नंबर 6। खानवा युद्ध 1527 में किन शासकों के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1526 में बाबर और राणा सांगा के बीच। क्वेश्चन नंबर 7। भारत के प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? ये न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष। हॉकी के जादूगर के लिए प्रसिद्ध, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जानते हैं? कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? ये ध्यानचंद्र है, मेजर ध्यानचंद्र। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में ब्रिक्स भागीदार देशों में सूचीबद्ध नहीं है? कौन सा देश सूचीबद्ध नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 10। गोवा का राज्यपाल कौन है? तो ये है पशुपति अशोक गजपति राजू। क्वेश्चन नंबर 11। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनके निर्माण के लिए राज्यसभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के राज्य के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए अनिवार्य शिक्षा है? ये 86वां संविधान संशोधन 2002। क्वेश्चन नंबर 13। संविधान की 7वीं अनुसूची का विषय क्या है? ये है विधायी विषयों का विवरण। 7वीं अनुसूची 3 अनुसूचियों में बांटा गया है। नंबर 1 केंद्र, दूसरा राज्य, तीसरा समवर्ती। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 323A और 323B के अंतर्गत न्यायाधिकरणों का सृजन किया गया है? ये किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किस असमिया पुस्तक ने कविता श्रेणी में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? ये जीता है फरिंगो और बटोर कथा जाने शमीर तांती। क्वेश्चन नंबर 16। उस भारतीय लेखक की पहचान करें जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला हिंदी उपन्यास था। ये गीतांजलि श्री। ये थी रेत की समाधि। रेत की समाधि इसे बोलते हैं टॉम ऑफ सैंड, इसके लिए जीता है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 17। झुम्पा लाहिड़ी ने किस वर्ष फिक्शन के लिए पुरस्कार जीता था? ये 2000 में जीता था। क्वेश्चन नंबर 18। लावड़ी किस भारतीय राज्य की परंपरा है? ये महाराष्ट्र की है लावड़ी। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी नृत्य लास्य सुंदर स्त्रीउचित आंदोलनों की विशेषता है? ये है मोहिनी अट्टम, ये होता है केरल में। क्वेश्चन नंबर 20। उपन्यास बड़कू ने 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कन्नड़ में जीता है। इसे किसने लिखा है? ये जो लिखा है गीता नागभूषण ने।
क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा राज्य लोक नृत्य शैली छऊ से जुड़ा है जो मार्शल और कलाबाजी विषयों के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है पश्चिम बंगाल। छऊ छऊ 3 है, एक झारखंड में, एक वेस्ट बंगाल में, एक उड़ीसा में। उड़ीसा में मयूरभंज होता है, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया होता है, झारखंड में सरायकेला होता है। क्वेश्चन नंबर 22, 1991 के बाद विनिवेश नीति का उद्देश्य क्या था? राजकोषीय बोझ को कम करना, दक्षता में सुधार करना और स्वामित्व का विस्तार करना। क्वेश्चन नंबर 23, नई संचार नीति 1999 में निम्नलिखित में से शामिल किया गया है। इसमें किया गया है निश्चित लाइसेंस प्रणाली, शुल्क को साझा विवरण करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, माल और सेवा कर 2017 का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? ये था गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कराधान के साथ एकीकृत राष्ट्रीय बाजार निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस सुधार ने बिजली वितरण में ओपन एक्सेस की अवधारणा पेश की है? ये विद्युत अधिनियम 2003 ने की है। क्वेश्चन नंबर 26, रोलिंग प्लान योजना पहली बार डैश के दौरान शुरू हुई। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसे अनवरत योजना भी बोलते हैं, अनवरत योजना। क्वेश्चन नंबर 27, 1950 से 1960 के दशक में कौन सी व्यापार रणनीति अपनाई गई? ये आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण नीति अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का अधिकतम आवंटन किया गया? ये भारी उद्योगों में किया गया। ये पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 थी। ये महालनोबिस मॉडल पर थी। क्वेश्चन नंबर 29, भिलाई राउरकेला दुर्गात इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। क्वेश्चन नंबर 30, एन पासेंट डैश में एक विशेष चाल है। ये शतरंज में होती है। एन पासेंट शतरंज में होती है ये। क्वेश्चन नंबर 31, तीरंदाजी और करी में प्लॉचिंग का अर्थ क्या है? प्लॉचिंग तीर पर पंख या बैलेंस होना। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी अल्पाधिकार की विशेषता है? अनंत विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 33, अल्पावधि में कोई फर्म बंद हो जाएगी अगर मूल्य औसत परिवर्तन लागत से कम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, 1951 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ये 15। अल्पावधि फिलिक्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की नकारात्मक रूप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, एशियाई खेल रहे देश में भारत की समग्र पदक रैंक क्या थी? ये 4थी रैंक रही थी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सकल घरेलू उत्पाद से बाहर रखा गया है? ये आयात को बाहर रखा गया सकल घरेलू उत्पाद से। राजा हर्ष की जीवनी, शास्त्रीय ग्रंथ हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 39, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2016 में भाला फेंक में 86.48 मीटर का विश्व जूनियर रिकॉर्ड बनाया और एथलेटिक्स विश्व रिकॉर्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए? ये बने थे नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 40, 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की अध्यक्षता किसने की है? 2024 में अनिल कुमार लोहाटी ने की है। क्वेश्चन नंबर 41, न्यायमूर्ति A.N. खानविलकर द्वारा शपथ दिलाए जाने के साथ भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? ये लिए है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 42, 2025 में नई दिल्ली में आयोजित 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह को किसने संबोधित किया है? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। क्वेश्चन नंबर 43, ये है BNS से संबंधित। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार बिक्री के लिए भोजन या पेयजल में मिलावट ये खाद्य सुरक्षा और मानक एक्ट 2006 के अपराध है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार हस्तलेख और अंगुली छापों के साथ जांच के दौरान अब अतिरिक्त प्रकार का नमूना एकत्रित किया जाएगा। आवाज के नमूने को भी एकत्रित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मई 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन ने किस ऐतिहासिक व्यक्ति की 300वीं जयंती को चिन्हित किया है? ये किया है देवी अहिल्याबाई होलकर को। क्वेश्चन नंबर 46, फरवरी 2025 में MSME के पारस्परिक ऋण गारंटी योजना किसने शुरू की है? ये की है निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। आयुष्मान वय बंधन स्कीम
के तहत 70+ साल वालों के नागरिकों के लिए तक मुफ्त इलाज, ये 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा आयुष्मान वय बंधन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0 के अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के छात्र किस उप श्रेणी के अंतर्गत भाग ले सकते हैं? ये किशोर सभा के अंतर्गत भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अमृत सरोवर पहल के तहत बनाए या पुनर्निर्मित प्रत्येक जल निकाय के लिए सामर्थ्य है कितना न्यूनतम तालाब क्षेत्र बनाने की योजना बनाई गई है? ये बनाई गई है 1 एकड़। क्वेश्चन नंबर 50 और इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना के उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को कार्यशील पूंजी देना था? ये है PM स्वनिधि योजना के तहत। अब बढ़ते हैं 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य के बराबर, ये डिजिटल साक्ष्य को माना जाएगा? जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे, उसको डिजिटल साक्ष्य बोलते हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा काम कथन आत्मनिर्भर भारत योजना के उद्देश्य का सही वर्णन करता है? यह नियोक्ताओं को EPF प्रदान करके औपचारिक रोजगार के अवसर को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? ये RBI करती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के केंद्रीय बजट को लागू करने से पहले उसे मंजूरी देने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? ये लोकसभा जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत पाकिस्तान के जनजातीय क्षेत्रों में अहिंसा और लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने के कार्य के लिए किसे सीमांत गांधी? ये खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत में अधिकांश शास्त्रीय नृत्य शैलियों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ से पाई जाती है? नाट्य शास्त्र। तेरा तेली कहाँ का है? राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 9, चेराव एक अनोखा लोक नृत्य है जो बांस की छड़ियों में उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से किस राज्य में किया जाता है? ये मिजोरम में किया जाता है चेराव। क्वेश्चन नंबर 9, ओणम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। ओणम स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह राजा महाबली की घर वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये 10 डेज का फेस्टिवल है। एक मानक मैराथन की दौड़ कितनी होती है? 26.2 मील होती है। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ड्यूस शब्द का प्रयोग टेनिस में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के कॉमनवेल्थ गेम में पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता था? एथलेटिक्स में जीता था। क्वेश्चन नंबर 13, इंस्पायर मानक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्कूल के विद्यार्थियों के अभिनव विचारों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 14, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहले संगीतकार कौन है? MS सुब्बलक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता की वह स्थल कौन सी है जो अपने बंदरगाह डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है? ये है लोथल, गुजरात में। इसे गोदीवाड़ा भी कहते हैं, गोदीवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली? ये अलाउद्दीन खिलजी। एक के 1296 से 1316। टोटल 30 साल खिलजी वंश रहा, उसमें से 20 साल ये अलाउद्दीन खिलजी रहा। अपने चाचा की मृत्यु करके गद्दी पर बैठ गया था। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 भारत सरकार द्वारा क्यों प्रारंभ किया गया था? दुग्ध क्रांति, MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये विदेशी निवेश आकर्षित करता और निर्यात को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI कौन सा जारी करता है? ये करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट निम्नलिखित के द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व आर्थिक मंच प्रकाशित करती है। क्वेश्चन नंबर 22, 2024 में कौन से 4 देश पूर्ण ब्रिक्स सदस्य बने हैं? ये बने हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 23, परीक्षा पेपर लीक से निपटने के लिए 2025 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले वरिष्ठ IPS अधिकारी कौन है? ये BK सिंह बने राजस्थान के SOG के प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 24, 18 अप्रैल 2025 को राजस्व विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है? ये संभाला है अरविंद श्रीवास्तव ने। क्वेश्चन नंबर 25, हरित क्रांति
से मुख्यतः डैश किसको लागू हुआ है? ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत भीड़ द्वारा हत्या के परिणाम स्वरूप मृत्यु होने पर अधिकतम सजा क्या है? मृत्युदंड या आजीवन कारावास। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, 2525 किलोमीटर। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? यह है आवास और शहरी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किस राज्य सरकार ने 2025 की शुरुआत में पारत योजना शुरू की है? ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 30, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया? ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, यूके से। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संदेहों और विवादों को कौन सा प्राधिकरण? ये सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 32, 86वीं संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ये बच्चों की शिक्षा के लिए जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 33, आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जाता? 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यपाल के बारे में गलत कथन चुनिए। राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, भले ही धन बिल लेना। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला करता है? ये सुप्रीम कोर्ट ही करता है। क्वेश्चन नंबर 36, किस हिंदी उपन्यास ने 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? मुझे पहचानो ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 37, 2016 में किस उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? द वेजिटेरियन, हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 38, 1991 के कार्यक्रम के अंतर्गत राजकोषीय सुधार पर क्या जोर दिया गया? सब्सिडी कम करना, व्यय को तर्कसंगत बनाना और कर दक्षता में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1991 के बाद भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उदारीकरण की सिफारिश की थी? ये नरसिम्हन समिति आई थी 1991। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व व्यय में शामिल नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की पहली महिला एशियाई खेल ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस स्पर्धा में हासिल किया था? ये 400 मीटर रेस में किया था। क्वेश्चन नंबर 42, 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते और पदकों का संयोजन क्या था? 6 मेडल जीते थे, स्वर्ण 0, 1 रजत, 5 कांस्य, 2024 के पेरिस ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 43, द होम एंड द वर्ल्ड राष्ट्रवाद महिलाओं की पुस्तक आलोचनात्मक पड़ताल के लिए ये किसने लिखा है? द होम एंड द वर्ल्ड, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 44, मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिति 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 45, जून 2025 में ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोकसभा के महासचिव कौन थे? लोकसभा के महासचिव थे उत्पल कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 46, मिशन अमृत सरोवर किस महीने और साल में लॉन्च किया गया था? अप्रैल 2022 में। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में प्रो रेसलिंग लीग का उद्घाटन कब हुआ था? ये किया गया था 2015 में। क्वेश्चन नंबर 48, अरे क्या हो गया यार, चलो वापस आते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 48, भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी में कब जीता? ये जीता था 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 49, मिशन शक्ति के तहत साखी निवास का उद्देश्य क्या है? कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 50 और इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन, एक परिपत्र में 12 वोल्ट की बैटरी 6 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी है तो उसमें कितनी धारा प्रभावित होगी? तो धारा I बराबर V/ओम, 12/6 यानी 2 ओम। इसका आंसर हो जाएगा 2 ओम। इस शिफ्ट के ख़त्म हो गए 19 दिसंबर की शिफ्ट के
अभी मिलते हैं अगली शिफ्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जुड़ जाएं, सबसे पहले आपको वीडियो आएगा।